तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। बानी पीटीआई ने मंजूरी दे दी। कौमी मामला है, मुल्क की खातिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई का बयान वाज़ेह कर दिया कि अफगान हुकूमत से ताउन के बगैर ये जंग नहीं जीत सकते। आप ऑपरेशन करें, तालिबान भागकर अफगानिस्तान चले जाएंगे। बानी पीटीआई का मुल्की बहरानों से निकलने के लिए नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। मुल्क को मौजूदा बहरानों से सिर्फ वो पार्टी निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। दावा किया कि शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी हुकूमत चली जाएगी और ऊपर बैठे ताकतवर गारंटी चाहते हैं कि इख्तियार में आकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। बानी पीटीआई का रवैया गैर सियासी है। लगता है कि मौसम तब्दील हो रहा है। ख्याल है इनके दिल में कोई हमदर्दाना गुंजाइश पैदा हो रही है। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर रद्द अमल। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कौमी मामला है, सियासी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक तर्ज अमल मुस्बत करार दे दिया। वाज़ेह किया कि पीटीआई को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश बरकरार है, लेकिन पीटीआई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है। दावा किया, एस्टैब्लिशमेंट ही हमेशा पीटीआई की कफील रही है। आज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। बानी पीटीआई का बयान सामने आया है। अल्लाह करे कि वो इस पर कायम रहे। वज़ीर इत्तलात की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई को भी मदऊ करने का मुतालबा। सितंबर में हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक शुरू होने का दावा कर दिया। जब इमरान खान साहब अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तो क्यों इस बात तक नौबत लेके जाया जा रहा है? क्यों नहीं इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा? क्यों नहीं इन मामलात का सियासी हल निकलता? बानी पीटीआई का अडियाला जेल में भूख हड़ताल शुरू करने का इंदिया। अडियाला जेल में मुदाखलत बंद न होने और इंसाफ न मिलने पर बानी पीटीआई मुल्क गिर भूख हड़ताल का ऐलान करेंगे। अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तमाम मामलात का सियासी हल निकलना जरूरी करार दे दिया। आवाम के पैसों पर डाका डालने और उनका साथ देने वालों को माफ नहीं करेंगे। बर वक्त अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाले टैक्स दहंदगान की पजीराई होगी। वज़ीर-ए-आज़म का एफबीआर की इस्लाहत पर आला सतह इजलास में खिताब। टैक्स चोरी का तखमीना और वर्क तम के मुतालिक जामिया रिपोर्ट पेश करने और टैक्स पॉलिसी की तश्कील के लिए अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान और माहिरीन की तैनाती की हिदायत। नवाज शरीफ ने नून लीग की तंजीम साजी का फैसला कर लिया। सदर नून लीग के मुल्क गिर दौरों के लिए शेड्यूल की तैयारियां। राना सनाउल्लाह को हतमी शक्ल देंगे। शेड्यूल फाइनल होने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म तंजीम साजी के लिए मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे। मुल्क भर की सूबाई क़यादत को जुलाई के दूसरे हफ्ते में मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट तलब किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने विफाक से मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स की खदमात तलब कर ली। विफाकी वजारत दाखिला को खातिर साथ सूबे भर में 6 से 11 मुहर्रम तक सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। सिक्योरिटी मकासद के तहत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप बंद रखा जाए। सूबाई हुकूमत की दरखास्त वजारत दाखिला ने मुस्तरद कर दी। रियासती मिल्कियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशन तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। बिल में गुड गवर्नेंस से मुतालिक तरामीम है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की यकीन दहानी। दावा किया कि बिल इदारों में बैठे कुछ नाअहल और कामचोर डायरेक्टर्स हटाने के लिए है। पीटीआई की जानिब से मुखालिफ हुकूमत मुनाफा बख्श और इदारों को बिला रोक टोक फरोख्त करना चाहती है। बैरिस्टर अली जफर का इल्जाम। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने अपोजिशन के एतराजात मुस्तरद कर दिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने इदारों की तबाही और महंगी बिजली का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग को करार दे दिया।
निजकारी के मामले पर सियासत ना की जाए, खिलाफ ज़ाब्ता कोई काम नहीं होगा, जमानत देते हैं। निजकारी का अमल शफाफ होगा, इत्तेहादियों और ऐवान को भी एतमाद मिलेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। स्टील मिल की निजकारी न होने से अरबों रुपए के नुकसान का भी दावा। वज़ीर आज़म का दौरा ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान कामयाब रहा, दौरों के अच्छे नताइज सामने आएंगे। दो ममालिक दो तरफा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं, मुख्तलिफ शोबों में तिजारत को फरोग देने के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। टैक्स देने की इस्तेदाद रखने वालों को फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाने का ऐलान। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज 130 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। इक्तिसादी उमूर डिवीजन की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। मजमूई बैरूनी कर्ज में प्राइवेट सेक्टर का कर्ज भी शामिल। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल अरूज का सूरज गुरूब। लेबर पार्टी 650 में से 410 नशस्तें हासिल करके इंतखाबात में कामयाब। कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 112 सीटें हासिल कर सकी। लिबरल डेमोक्रेट्स 69 और आजाद कैंडिडेट्स 26 सीटों पर कामयाब। 9 मुंतखब अराकीन 9 जुलाई को हलफ उठाएंगे। ऋषि सुनक ने इंतखाबात में शिकस्त कबूल कर ली, पार्टी ओहदे से भी सुबकदोश हो गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की रिहाइश का खाली कर दी गई। आवाम ने तब्दीली को वोट दिया, हर सूरत आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सियासत को खिदमत में बदलना है, सख्त मेहनत करके मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। इंतखाबात में कामयाबी के बाद सरबराह लेबर पार्टी और मुमकिना वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का खिताब। केयर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद पर शहरियों का पुरतफाक इस्तकबाल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर एविएशन सिक्योरिटी बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक करार दे दी। 2 रुकनी अमाराती एविएशन सिक्योरिटी टीम का एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, एयरलाइंस, कार्गो कंपनीज और दीगर स्टेक होल्डर्स के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर इज़हार इत्मीनान कर दिया। एडवांस टैक्स निफाज के खिलाफ एहतजाज। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एक ग्रुप का हड़ताल से ऐलान लाताल्लुकी। हड़ताल करने का कोई ऐलान नहीं, तर्जुमान का दावा। कराची में बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब। लाहौर, पेशावर और कोयटा में पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। मर्दान में तख्त भाई जलाला पुल के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की धमाके की मसम्मत। इंसानी जानों पर अफसोस और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यक ज़ुबान है, मरियम नवाज का पैगाम। 76 साल तारीख में ऐसा रियासती जबड़ नहीं देखा। FIA ने कारकुन रिजवान मलिक को बेजा गिरफ्तार किया। PTI के मरकजी सेक्रेटरी तलात का गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में कल के जलसे का NOC मिल गया। रऊफ हसन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने सरेंडर। अली अमीन गंडापुर के थाना I-9 में जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। सरकारी मसरूफियात की वजह से अदालत हाजिर नहीं हो सका। अली अमीन गंडापुर की मुआसरत। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। 8 जुलाई को पेशी के लिए सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। थाना शादमान जलाओ घिराव केस की समाअत कोर्ट लखपत जेल में होगी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। आइंदा समाअत पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक तलब। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स का मामला। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फवाद चौधरी सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकलवाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नुमाइंदा वजारत दाखिला को 9 जुलाई को तलब कर लिया। हुकूमत ने थोक के हिसाब से नाम
सफरी पाबंदी की फहरिस्त में डाल दिए। पता नहीं कौन कौन सी लिस्टें मुरतब की गई हैं। चीफ जस्टिस का डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलें खरीदने पर पाबंदी लगा दी। सीडीए आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। आलमी मयार की इमरजेंसी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। मोहसिन नकवी का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स में कमी। नशेबी इलाकाजात ज़ेरे आब। मानसहरा, एबटाबाद, स्वात और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकाजात में आज बारिश की पेशगोई। सक्खर, लाड़काना और दादू समेत अंदरून सिंध चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बरसात मुतवक्के। पेशावर के इलाके तहकाल में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकला। यूनिवर्सिटी रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ईरान का नया सदर कौन होगा? सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल जारी। मसूद पजिशकान और सईद जलीली में सख्त मुकाबला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अवाम से वोटिंग में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील। सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का टर्न आउट 40% रहा। इसराइली अफवाज की रात गए शिमाली गाजा पर फिर बमबारी। 24 घंटे में 58 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने मगरबी किनारे 3 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलियावी सेनेटर लेबर पार्टी फातिमा का फलस्तीन पर समझौता करने से इनकार। पार्टी रुकनियत से मुस्तफी हो गए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का ऐलान। साइंसदान, तिब्बी माहिरीन, मुहक्किकीन, कारोबारी अफराद और मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल अफराद शहरियत के अहल होंगे। शाही फरमान का मकसद गैर मामूली तख्लीकी जहनों को मुतवज्जे करना, सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करना है। कारगिल में दुश्मन को नाकू चने चबाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का 25वां यौम शहादत। सवाबी में मजार पर खुसूसी तकरीब। चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दुश्मन भी कर्नल शेर खान की बहादुरी की तारीफ के बगैर न रह सका। वतन से वफादारी की मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म का पैगाम। कैप्टन कर्नल शेर खान की मिसाली क़यादत हर कीमत पर वतन की दिफा की तरगीब देती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का खराज अकीदत। महकमा आबपाशी ने सक्खर बैराज के 2 दरवाजे टूटने के केस में कार्रवाई का आगाज कर दिया। चीफ इंजीनियर, एसटीओ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बरतरफ कर दिए गए। स्वात के इलाके बहरीन में 12 साल लड़के से मुलजमान की मुबैयन इज्तिमाई बदफेली। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। मुलजिम वीडियो बनाकर खामोश रहने की धमकियां देते रहे। मुतासरा लड़के के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 4 रोज के बच्चे की तब्दीली का मामला। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए मुर्दा बच्ची के नमूने फोरेंसिक लैब में जमा करवा दिए। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट मुरतब होने में 5 से 7 रोज दरकार हैं। चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची नसीम मेमन की बहाली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात तक कोई भी ओहदा देने से रोक दिया। नसीम मेमन, सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फर्रुख एच खान ने इस्तीफा दे दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास आज तलब। फर्रुख एच खान के इस्तीफे पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान 21 साल बाद सैफरी सीरीज की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेंगी। रवा साल इंग्लैंड और बांग्लादेश पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलेगी। और कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने एक्वाडोर को शिकस्त देकर
सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टीज पर हुआ।